हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवीजन क्लब। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 की शिफ्ट 3 को डील कर रहे हैं और ये लास्ट शिफ्ट है 12 सितंबर की। सो कौन की शिफ्ट है देख लो, लास्ट शिफ्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपने इससे पहले जो मैंने 2 शिफ्ट करवाई हैं वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। सो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 60% का मतलब क्या होता है। 3/5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो यहीं पर कर देती हूँ। पहले ए और बी को लेंगे, यहाँ वाले पोर्शन को भी हम नहीं लेंगे, अभी हम केवल ये दोनों को लेंगे। तो इसमें देखो ऑफ से ऑफ को कैंसिल कर देना, इस पॉइंट को हटा करके नीचे 10 लिख लेना और इसको परसेंट को हटा करके 100 कर लेना। अब इस 60 इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल होगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल होगा, 3 से ये 2 टाइम्स में जाएगा। तो ए और बी का रेशियो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1/2। ये हमारा ए और बी निकल कर आया है। अब हम सिमिलरली बी और सी को करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बी और सी को कर लेंगे, ऑफ से ऑफ को कैंसिल कर दिया, पॉइंट हटा करके अगेन 10 लिख लिया। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। 10 लिख लिया और अब क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ये डिवाइड हो सकता है, बट अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, 18b इक्वल्स टू 10c होगा। तो b और c का रेशियो यहाँ से क्या आएगा, 10/18, जो फर्दर डिवाइड हो जाएगा 5/9 से। अब हमको क्या कंबाइंड रेशियो पूछा है ना, तो देखो b यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर b क्या है, 5 है। तो हमको इन दोनों को b को दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। तो बस इस पूरे फ्रैक्शन में 5 से इंटू होगा, इस पूरे फ्रैक्शन में 2 से इंटू होगा। तो हमारे पास a रेशियो b रेशियो c निकल कर आ जाएगा। तो a कितना होगा, 5 होगा, b होगा 10 और c को 2 से इंटू करेंगे तो 18 आएगा। ये हमारा रेशियो है। 5:10:18 इज़ अ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार ट्रेवल्स 0.875 किलोमीटर इन अ मिनट, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 आवर 45 मिनट्स। तो देखो 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, सब जानते हैं, प्लस 45 ये और हैं। तो टोटल यहाँ से कितना हुआ, 102 मिनट्स आ गए, सॉरी 105 मिनट्स आ गए, ठीक है। अब चलते हैं, ये कह रहा है कि 1 मिनट में ये इतना चल ले रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, 105 मिनट्स पूछ रहा है कि 105 में हमें कितना चलना है। तो बस सीधा करेंगे कि 1 मिनट अगर इतने में चल रहा है तो 875 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 91.875। यही करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास लिखा है 1/7 प्लस √2 प्लस 1/7 माइनस √2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 माइनस √2 प्लस 7 प्लस √2 अपॉन में आएगा 7। देखो अब अपॉन में इन दोनों का इंटू होगा, तो पहले 7 का इंटू 7 से होगा तो 49 आएगा। 7 का इंटू √2 से होगा तो प्लस 7 √2 आएगा। माइनस √2 का इंटू 7 से होगा तो माइनस 7 √2 आएगा। और माइनस √2 का इंटू प्लस √2 से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस √2 से माइनस √2 कटेगा
और ये दोनों प्लस होकर के आएंगे, ऊपर को 14 आ जाएगा, ठीक है। और +7√2 से -7√2 कैंसिल आउट होगा, तो अपॉन में आएगा 49 माइनस का 2। अब देखो ये जो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया है, 14 अपॉन में 49 माइनस का 2, विच इज़ क्या होगा 14 अपॉन में 47, ठीक है। और देखो हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया ना, जो हमें सब्सट्रैक्ट करना है अगेन, वो भी यही है, 14 अपॉन में 47। तो जब 47 और 14 अपॉन 47 में से 14 अपॉन 47 माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 0। अब देखो कुछ महाशय लोग ऐसे होंगे जिसमें भी कंफ्यूज होंगे, वो क्या आंसर टिक कर देंगे, 1 टिक कर देंगे, 1 एसएससी ने दे रखा है तो वो टिक करके आ जाएंगे। पर उनको ये नहीं पता गधों को कि जब माइनस होता है तो 0 ही आता है, 1 कब आएगा, जब डिवाइड होगा, है ना। तो ये 0 आएगा आंसर, ना कि 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The expenditure of a household on food, clothing and entertainment is in the ratio 2:4:4 in the upcoming year. The cost of food is expected to fall by 10%, clothing to rise by 5% and entertainment to fall by 15%. What is the percentage increase or decrease in the total household expenditure? क्वेश्चन ही बस भयानक दिख रहा है, कुछ करना नहीं है। इससे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो फूड लिखा, क्लोथिंग लिखा, क्लोथिंग का क्या हो गया, क्लोथिंग लिखा और एंटरटेनमेंट लिखा, ठीक है। हमने को रेशियो क्या दिया था, 2:4:4। हमने क्या करा, 2:4:4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनमें 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईजी रखनी है, कुछ हार्ड नहीं करना है ज़्यादा। तो हमने 0 0 लगा दिया। अब क्या बोला है कि पहले तो क्या हुआ है इसमें, पहले तो 10% का क्या हुआ है, फेल हुआ है, मतलब 10% डिक्रीज़ हुआ है फूड में, फिर 5% बढ़ा है क्लोथ में, और फिर 15% घटा है एंटरटेनमेंट में। तो इसका 10% निकाल के माइनस कर देंगे, तो 10% होगा 20, माइनस कर देंगे तो 220 आ जाएगा। सॉरी 220 कैसे आएगा, अपन को माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो माइनस करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। फिर 400 का 5% निकालेंगे तो 20 आएगा, और वो 20 हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है, तो 420 हो जाएगा। और 400 का 15% निकालेंगे तो 70 आएगा, सॉरी 60 आएगा, और 60 हम माइनस करेंगे तो 340, इसमें 340 आएगा। अब देखो टोटल क्या था यहाँ पर टोटल जो हमने ऊपर रेशियो लिया था 2:4:4 का, तो हमने 200 400 400 माना, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और नीचे हम इन सबको ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करने पर क्या आएगा, 940 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 का डिफरेंस आ रहा है, 60 का डिफरेंस आ रहा है। 60 ज़्यादा है, 60 कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो क्या करेंगे, अब ये कितने में डिक्रीज़ हुआ है, 1000 में, हमें तो 100 पे निकालना है। तो जब 1000 में कोई चीज़ डिक्रीज़ हुई और हमें 100 पे निकालना है, तो 1 जीरो कम कर देते हैं। तो किसका डिक्रीज़ आया है, 6% का डिक्रीमेंट आया है। और आंसर भी अपना 6% का डिक्रीमेंट है। देखो इंक्रीमेंट भी है उसमें, डिक्रीमेंट भी दिया हुआ है आंसर में, इंक्रीमेंट भी, तो डिक्रीमेंट पे लगाना है, इंक्रीमेंट पे नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्टेड 1,20,000 and 1,60,000 respectively. A remained for 10 months and A remained for 10 months and B for 7 months. What is the total profit if B's share is 16,800? तो यहीं से रेशियो निकाल लेते हैं, इन 4 से इन 4 को काट देंगे, 4 तिया 12 होता है, 4 चौके 16 होता है, ठीक है जी। 3:4 का रेशियो आ चुका है हमारे पास, 3 और 4 का रेशियो ले लिया, किस किस का है, ये ए है और ये बी है। अब इन्होंने क्या बोला था कि ए जो था वो 10 मंथ के लिए है, और बी का क्या है, 7 मंथ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 10 से इंटू करेंगे ए में और 7 को इंटू करेंगे बी में।
तो अब इसको कट पिट कर दें कुछ, तो यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में। अब क्या हुआ है, ये आएगा 15, 3 और 5 इंटू करेंगे तो 15 आएगा, और 7 और 2 का इंटू करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब 14 की वैल्यू ही हमें, बी का शेयर दिया हुआ है ना, तो 14 की वैल्यू हमें दी रखी थी 16,800। तो हम 14 को 16,800 के इक्वल रख देंगे, तो कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 1200। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से 1200 आ रही है, हमसे 15 की पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये आ जाएगा। नहीं, अब देखो गड़बड़ कर दी, मैंने गड़बड़ कर दी है, तो गड़बड़ होती है इसमें। 15 की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये पता है क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हमें टोटल शेयर बताना है प्रॉफिट का। ठीक है, टोटल प्रॉफिट बताना है हमको, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट। तो ये तो क्या था, ए और बी थे, टोटल प्रॉफिट में ए और बी दोनों आएंगे ना, तो 14 और 15 दोनों होगा, तो 29 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1200 में हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 34800। यही हमारा आंसर है, 34800 ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इंडिविजुअल्स ए एंड बी हैव रेंटेड अ फील्ड। A places 21 horses in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. B adds 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cows and 6 cows eat as much as 10 sheep, what portion of the rent should A cover? So हमें बताना है कि A को कितना टोटल रेंट देना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। यहाँ पर हमने लिखा, एक जगह हमने लिखा फूड कंज्यूम, ओके, थोड़ी इसकी लेंथ बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, फूड कंज्यूम आया, तो 3 हॉर्स जितना खाते हैं उतना 5 काऊ खाती हैं। ठीक है, 3 हॉर्स जितना खाते हैं उतना 5 काऊ खाती हैं, मतलब हॉर्स और काऊ कितना कंज्यूम करते हैं, 5/3। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि जितना काऊ खाती हैं उतने 10 शीप्स खाते हैं। कितनी, 6 काऊ, तो जितना 6 काऊ खाती हैं उतनी 10 शीप्स खाती हैं। ठीक है, 10 शीप्स खाती हैं, तो यहाँ से काऊ और शीप का रेशियो क्या आ जाएगा, 10/6, मतलब 5/3, ये रेशियो आ जाएगा। टोटल कंबाइन रेशियो अगर हम तीनों का देख लें, तो हॉर्स, काऊ और शीप कितना खाती हैं ये सब, तो हॉर्स खाता, यहाँ पर देखो, हॉर्स का 5 यहाँ पर था, काऊ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इक्वल करना पड़ेगा, इसलिए इस फ्रैक्शन को 5 से, इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25, 5 इंटू 5 25 होगा, ये 15 होगा, और यहाँ पर कितना है, 3 और 3, ये 9 हो जाएगा। तो टोटल कंजम्पशन इन लोगों की तरफ से क्या हो रहा है, हॉर्स, काऊ और शीप कर रही हैं इतना कंजम्पशन। अब हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। अब देखो क्या करना है। अब हमने लिखा एक तरफ ए और एक तरफ लिखा बी। कितने हॉर्स थे, 21 हॉर्स थे, और प्लस कितनी शीप्स, कितने काउस थे, 15 काउस थे। यहाँ पर इसने ऐड करा था 15 काउस, ठीक है, और प्लस क्या थे, 40 शीप्स लेकर के आया था ये। ठीक है, 15 काउस ही ऐड करे थे ना, एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो यार क्वेश्चन इसमें घूम जाते हैं। तो बी एट 15 काउस, ठीक है, तो 15 काउस थे, हमने लिख लिया। बीच में रेशियो है, रेशियो के लिए थोड़ा सा, तो ये रेशियो है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें इनका कंजम्पशन भी लिखना है, इसमें कंजम्पशन भी इंटू करेंगे। तो 20, अगर एक हॉर्स 25 खा रहा है, तो 21 हॉर्स कितना खाएंगे, 25 से इंटू कर देना। एक काऊ अगर 15 खा रही है, तो 15 काउस कितना खाएंगी, 15 ही खाएंगे। ठीक है, अगेन 15 काउस 15, और एक शेप अगर 9 खा रही है, तो
40 शीप कितना खाएंगी, 40 इंटू 15। इसमें एक चीज़ और इंटू करनी है कि 21 हॉर्स थे फॉर 3 मंथ्स, और सॉरी 6 मंथ, और 15 काउस थी फॉर 2 मंथ, एंड 15 काउस बी ने ऐड करी थी फॉर 6 मंथ, और 40 शीप्स थी फॉर 7.5 मंथ। ठीक है जी, अब इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए। अरे एक स्क्रीन में नहीं आ रहा क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी हैव रेंटेड अ फील्ड। A places 21 horse in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. B adds 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cows and 6 cows eat as much as 10 sheep, what portion of the rent should A cover? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले हम कंजम्पशन लिख लेते हैं फूड का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट जाएंगे तो पहले 2 इक्वेशन दिए, उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो 3 हॉर्स हैं वो 5 काऊ के बराबर खा रहे हैं, और 6 काऊ जो हैं वो 10 शीप के बराबर खा रही हैं। तो 3 हॉर्स 5 काऊ के बराबर खा रहे हैं, तो यहाँ से हॉर्स और काऊ का रेशियो आएगा 5/3। और कितनी काउज़ हैं, 6 काऊ और 10 शीप। 6 काऊ 10 शीप के बराबर खा रही है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 5 दूनी 10 और 2 3 6। तो यहाँ से काऊ अपॉन में शीप्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/3। एक जगह काऊ 3 है, एक जगह काऊ 5 है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो हम इक्वल कर देते हैं। तो काऊ हॉर्स, काऊ और शीप, तो हॉर्स हो जाएगा 25, काऊ हो जाएगी 15 और शीप्स होंगे 9। इस फ्रैक्शन को 5 से इंटू करा, इस फ्रैक्शन को 3 से इंटू करा, तो ये कंबाइन रेशियो इनका निकल कर आया। अब हमारे पास हमको ध्यान रखना है 25, 15 और 9, ठीक है। अब क्या बोला था, 21 हॉर्स थे 6 मंथ के लिए, 15 काउस थी 2 मंथ के लिए। रेशियो क्या था अपना, हॉर्स काऊ शीप का 25, 15 और 9 ये था, ठीक है। एक जगह लिखा हमने ए और एक जगह लिखा हमने बी। 21 हॉर्स थे, एक हॉर्स अगर 25 खाता है तो 21 हॉर्स को कितना खाएंगे, तो 25 से इंटू कर दिया। कितने मंथ के लिए थे, तो ये थे 6 मंथ के लिए, ठीक है। 6 मंथ के लिए है, देखो 21 घोड़े 2 महीने के लिए थे, 21 घोड़े 6 महीने के लिए, 15 गायें 2 महीने के लिए थी, तो ये 6 के लिए होगी, ठीक है। और प्लस कर दो, यहाँ पर कितने थे आपके, 15 काऊ थी, कितना 15 ही उनका कंजम्पशन था ऑन फूड। देखो रेशियो 25, 15, 9 था, और इनटू हरा है 2 मंथ के लिए था रेशियो में। यहाँ से हटा दो बी, यहाँ लिख दो बी, तो बी का क्या होगा, बी का क्या था 20, बी का था 15 काउस और 40 शीप्स। 15 काउस थी 6 मंथ के लिए थी, कंजम्पशन क्या था 25, प्लस 40 शीप्स थी कितने मंथ के लिए, 7.5 मंथ के लिए, और 7.5 और कंजम्पशन क्या था 9 था इनका। सबसे पहले 25 से ये 7.5 कटेगा 0.3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद इस 15 से इस 15 को काट दिया, इस 15 से इस 15 को काट दिया, इस 2 से ये 3 बार में चला गया, ठीक है। ये 3, इस 3 तिया 9, 3 7 21, 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2
20, 2 दूनी 4, तो 20 आ गया। ठीक है, अभी भी कुछ कट सकता है नहीं, तो ऊपर क्या बचा 7 और नीचे ये एक प्लस का पॉइंट था तो यहाँ से आ गया 8, और यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे 0.3 इंटू 20 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये 3 9 तो ये 9 हो जाएगा। तो 8 9 का रेशियो आया है। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा था अपन से, ए को कितना देना है, तो ए अपना कहाँ था, ए ये वाला था, तो 8 है, और 8 8 16 एक 9 एक 17, क्योंकि 9 और 8 17 होते हैं, तो 8/17 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो क्या आंसर है। तो 8/17 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two individuals A and B rent a posture. A use 16 cows for a duration of 3 months and 20 sheep for 4 months. B use 30 sheep for 6 months. If 4 cows are equivalent to 8 sheep, determine A's portion for rent of the rent. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि जो 4 काउज़ हैं वो 8 शीप्स के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक काऊ कितने के बराबर है, 2 शीप के बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं 2 शीप के बराबर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 16 काऊ है वो कितने शीप के बराबर हो जाएगी, 32 शीप के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये निकल आया। अब हमने लिखा एक तरफ ए और एक तरफ लिखा बी। क्या क्या बोला था हमसे, हमसे कहा गया है कि ए 3 महीने के लिए 16 गाय और 4 महीने के लिए 20 भेड़ लेकर आ रहा है, बी 6 महीने के लिए 30 भेड़ ला रहा है। तो अब हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, हमने वैसे कन्वर्ट पहले ही कर लिया था कि एक काऊ अगर, अभी बताया ना कि एक काऊ अगर, कहाँ गया सब घूम गया, अरे एक काऊ अगर 2 शीप के बराबर है तो 16 काउस 32 शीप के बराबर हो जाएगी। और क्या बोला है कि 20 शीप्स हैं 4 मंथ के लिए। ठीक है, तो अब हमने एक तरफ जहाँ ए लिखा था वहाँ हमने लिखा पहले क्या, 32 शीप्स, और कितने मंथ के लिए थी, 3 मंथ के लिए, प्लस कर दिया। तो इसमें से क्या हो जाता है, आजकल बोर्ड अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। 20 शीप्स फॉर 4 मंथ, रेशियो बी में है 30 शीप्स फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ से बी आ जाएगा 180 और ए आ जाएगा 176। ए का पोर्शन ही बताना था, तो ए है 176, और 176 प्लस 180 करेंगे तो 180 करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर 44/89 आ जाएगा, और 44/18 ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Three groups of students have average ages 18, 20 and 22 respectively. If the number of students in the 3 groups is in the ratio 2:3:5, what is overall age? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी हमने लिख दिया एक तरफ एवरेज और एक तरफ लिख दिया नंबर। ठीक है, एवरेज है 18, 20 और 22। ठीक है, और नंबर है अपना 2:3:5। हमने इंटू का साइन लगा लिया और एवरेज और नंबर को इंटू कर दिया, तो क्या आएगा 36, 60, 120, 60 है राइट।
अब हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स का। तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 36, 60 और 120 का सम करेंगे तो 206 आएगा। और 2 3 2 3 5 और 5 10, क्योंकि नंबर्स का ऑब्जेक्ट का नंबर्स होता है ना, अपॉन में तो नंबर करा, तो यहाँ से क्या आएगा? 20.6 ये आंसर है। 20.6 इज़ द करेक्ट आंसर। 20.6 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The average of 11 numbers is 68 if the average of first 5 number is 63 and the average of the last 5 number is 72. Find the sixth number. तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। शिफ्ट 1 में हमने क्वेश्चन किया है। 11 थे, हमने 68 मान लिए हैं, ठीक है। हमने क्या माना है कि 11 नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे 68 हैं। पहले 5 नंबर दिए हुए हैं क्या? 63, और लास्ट के 5 नंबर क्या दिए हुए हैं? 72। एक नंबर का भी बैलेंस नहीं है, 5 5 10 नंबर दिए, तो वो एक नंबर कौन सा होगा? आपका 6th नंबर होगा। अब वो 6 नंबर हमने तो माने थे सारे 68 है, तो 68 तो उसमें ऐड हो गई, प्लस में अब यहाँ से ऐड होगा। ये क्यों ऐड होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। तो ये 63 68 से कितना ज़्यादा है, कितना कम है? तो ये है आपका 5 कम है। और ये 72 कितना ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है आपका 4। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है। अब हमें बैलेंस करनी है चीज़ें, ठीक है। 5 से इंटू करेंगे, हम बैलेंस करना है क्योंकि हमें, तो बैलेंस करा हमने, 5 से इंटू करा तो 5 ही आ गया। अब एक नंबर का जो गैप आ रहा था वो हमने 68 लिख दिया है, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 73। तो 6 नंबर कौन सा है अपना? 73 है। 73 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 300 and 450? व्हाट इज़ द एग्जैक्टली दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13? ये भी हमने फर्स्ट शिफ्ट में देखा है, कंसेप्ट इसका मैं बता चुकी हूँ। बस सीधा सीधा बोलूँगी कि 300 से 450 के बीच में फर्स्ट डिजिट कौन सा होता है जो 11 से डिविजिबल है? तो वो आपका 312 होगा, 312 होगा। और लास्ट नंबर क्या होगा? 442 होगा। इनका एवरेज निकालते तो पूरी सीरीज़ का एवरेज निकलता है। वीडियो जाके देखना है कंसेप्ट के लिए। तो अब एवरेज निकाल देंगे इन दोनों का, तो यहाँ से ये आएगा 754 अपॉन में 2, 754 अपॉन में 2। फर्दर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 377, जो कि हमारा आंसर है 377। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। तो कर देते हैं सिंप्लीफाई। 12.5% क्या होता है? ये होता है 1/8। और 66 होल 2/3% होता है आपका 2/3, ठीक है। तो हमें निकालना है 1/8 ऑफ 560 प्लस 2/3 ऑफ 240। ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा 8 बार में। 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 7 और 16 23 इज़ द करेक्ट आंसर। और एक ज़ीरो और लगेगा क्योंकि 240 था, यहाँ पे भी ये ज़ीरो था, तो ज़ीरो ज़ीरो भी आएंगे इधर, तो ज़ीरो लगाना भूल गए थे हम तो ज़ीरो भी लगा देंगे, तो 230 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर सेल्स शर्ट एट 500 ईच earning a 2% commission and ties at 150 each with a 12% commission if he sells 3 shirts and 4 ties per day. What will be his total commission earned in 30 days? तो भाई कमीशन हमेशा कैलकुलेट होता है एसपी पर, ठीक है। कमीशन ऑलवेज कैलकुलेट विथ एसपी। तो एक दिन का कमीशन अगर हम निकाल लें तो बात बनेगी। तो क्या बोला है?
500 जो है उसमें 2% का कमीशन दे रहा है और 150 एक्स्ट्रा दे रहा है, सॉरी 1500, 150 एक्स्ट्रा, 1500 में 12% कमीशन दे रहा है। तो हम ईच टोटल कमीशन निकाल लेते हैं दोनों का। तो 500 में 2% दे रहा है 2/100 प्लस 150 में 12% है कि 1.2% है, इट्स 12%। तो ये 12/100, ठीक है। और कितनी थी, एक सेकेंड, क्वांटिटी देख लेना एक बार। तो 500 में कितनी थी ईच, ओ सॉरी 3 शर्ट और क्या है 4 टाई पर डे कर रहा है। तो शर्ट में 3 से इंटू और कर दो और टाई में 4 से कर दो। अब इनको डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और कुछ कट रहा है, ये कटेगा, ये कटेगा 6, कहाँ लिखूँ, चल क्यों नहीं रहा, 6 और 5, तो ये इंटू होगा 5 13 15, तो 30 और 6 और 4, तो 24 और 24 दिया होता है 72, ठीक है। तो यहाँ से 72 आ गया, प्लस में ये क्या होगा 102 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो। अब हमें ये क्या 1 डे का कमीशन निकाला है हमने, एक दिन का। हमें निकालना कितने का है 30 दिन का, तो हम 30 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आजकल पता नहीं बोर्ड को क्या हो रहा है यार, 3060 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 3060 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रूट सेलर sells apple at a loss of 5% on the cost price, but he use a weight that is 20% less than the actual weight. Find his total, right, yes, find his total profit percentage. तो इसको सॉल्व करेंगे कि हमने मान ली जो हमारी सीपी है, थोड़ा थिक कर लेते हैं, हमने मानी कि जो हमारी सीपी है वो है 100%। इसने बोला है कि 5% के लॉस पर क्या है सेल करें उसने एप्पल, मतलब 95% हमारी क्या होगी एसपी होगी 95%, ठीक है, ये हमारी एसपी है। लेकिन इसने क्या बोला है कि 20% वेट कम तौलता है, मतलब कितने के गुड्स सेल कर रहा है, सिर्फ 80% के ही गुड्स सेल कर रहा है। मतलब प्राइस तो उसको 80% लेना चाहिए, लेकिन ले कितना रहा है 95% ले रहा है। उसका जो एसपी है वो 80% होनी चाहिए, बट एसपी कितनी ले रहा है 95% ले रहा है। मतलब कितनी ज़्यादा ले रहा है ये, तो ये ले रहा है 15 ज़्यादा। कितने पर 80 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर ये होगा 5 और ये होगा 4, ये होता है आपका कितना 75/4, जो कि फर्दर डिवाइड करेंगे हम तो 18.25% आंसर आ जाएगा। सो आंसर क्या है, आंसर है 18.75% इज़ द करेक्ट आंसर। ये 75 है, नॉट 25, इट्स 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर 2200 इज इक्वल टू लॉस अर्नड incurred when it is sold for 1800. What will be the profit or loss percentage if the item is sold for 2050? अच्छा क्वेश्चन है कि जब इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो इस केस में सीपी कैसे निकाली जाती है, एवरेज ऑफ एसपी के, ठीक है।
अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है, जिसके लिए मैंडेटरी होगी हमको सीपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो सीपी निकालना हमें मैंडेटरी है। तो SP1 हमको दे रखी है 2200 और SP2 हमको दे रखी है 1800। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 1800 और 2200 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 और ये 4000 आएगा। एवरेज में 2000 एवरेज आ रहा है इनका। ठीक है, ये 2000 हमारे पास SP है। अब देखो SP हमारे पास 2000 है और 2050 हमारी CP हमारे पास 2000 है और 2050 हमारी SP है। क्या हो गया, ये SP है। कितनी ज़्यादा है ये, 50 ज़्यादा है। कितने पर ज़्यादा है हमारी, 2000 पर। तो 100 पर कितने की हो, कितने, तो ये होगी 2.5%। SP ज़्यादा थी मतलब 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन घूम जाता है यार बार बार। तो ये है करेक्ट आंसर, 2.5% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोबाइल फ़ोन रिटेलर सेल्स अ फ़ोन फॉर ₹P and earned a profit of 20%. For a special festival offer, he marks the same phone at ₹1.5p at the offer. He provides a discount of 10%. What will be the percentage profit that he will make during the festive offer? तो दो केस हैं, ठीक है। 2 SP हमारे पास है, एक न्यू SP, एक ओल्ड SP होगी हमारे पास। तो 20% प्रॉफिट वाला केस में क्या, 20% प्रॉफिट वाला केस है। इट मीन्स कि ये हमने लिखी CP, ये लिखी हमने SP, ये लिखी हमने MP। तो 100 हमने CP मानी, तो इस केस में 20% प्रॉफिट है, मतलब 120 CP हो जाएगी, SP हो जाएगी। SP क्या दे रखी है 20% प्रॉफिट वाले केस में P, तो ये 120 जो निकल कर आई है वो हमारे पास P की वैल्यू आई है। मार्क प्राइस क्या दे रखी है 1.5P, तो मतलब 1.5 को हम इंटू कर देंगे 120 से, तो 180 निकल कर आएगा। अब ये तो हमारे पास मार्क प्राइस आया है, हमें फाइनल SP निकालनी पड़ेगी अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट अब MP से SP को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। MP हमारे पास 180 है और डिस्काउंट हमारे पास 10% था, मतलब 10% 100 से माइनस होगा तो 90% बचेगा। ठीक है, 90% बचेगा, मतलब कि यहाँ से हम 90% निकालेंगे तो परसेंट हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 162। ये हमारे पास क्या निकल कर आई है, न्यू SP निकल कर आई है। ठीक है, अब CP हमारे पास क्या थी 100 थी और SP हमारे पास क्या निकल कर आई है 162, फाइनल SP है जो। तो कितना ज़्यादा है ये, 62% ज़्यादा है। जब भी हम कोई चीज़ 100 पर कैलकुलेट करते हैं तो वो परसेंटेज बता देता है, मतलब जब भी हमें परसेंटेज पे कोई चीज़ कैलकुलेट करनी हो, परसेंटेज पे कोई चीज़ बतानी होती है तो हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं। तो 100 पर ही ये निकला है 162 ज़्यादा, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, 62% हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। 62% प्रॉफिट है, 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर मार्क एन आइटम 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ड्यूरिंग अ सेल ही ऑफर्ड 10% डिस्काउंट, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो वही ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ऊपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पर इजी है। 25% अबव कॉस्ट प्राइस के MP, तो यहाँ पर हमने लिखा MP, SP और CP अगर हम 100 मानेंगे तब जाकर हम कह पाएंगे कि 125% हो जाएगी आपकी क्या MP से SP निकालना भी ऊपर ही बताया था कि MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर भी 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो 10% 100 में से माइनस करेंगे तो 90 आएगा, तो 125 इंटू 90 अपॉन में 100, थोड़ा सही कर देते हैं, तो 125 इंटू 90 अपॉन में 100, तो ये क्या होगा, इंटू हो जाएगा, तो ये होगा 11
25 10 है नीचे तो पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया फाइनल SP हमारे पास क्या आ गई 112.5। CP हमारे पास क्या थी 100 थी और ये 112.5 है, मतलब ये कितना ज़्यादा है 12.5% ज़्यादा है और यही 12.5% हमारा आंसर है, 12.5% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर मार्क his goods at 60% above the cost price. He allows a discount of 25% on the mark price if he sold. He also gives an additional cash discount of 150 and still make a 14% profit on the cost price. What is the cost price of the goods? Goods का cost price निकालना है। Easy question है ये। हमने लिखी यहाँ पर CP, ओहो, यहाँ पर हमने लिखी SP और यहाँ पर हमने लिखी MP, ठीक है जी। 60% अबव है MP, मतलब 160 है और ये हमने 100 ली है। इसके बाद 25% की ये छूट दे रहा है, मतलब इस केस में आप बोल सकते हो कि SP क्या आएगी, SP आएगी 160 इंटू 25, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, तो 75 अपॉन में 100 लेंगे तो ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा 80, 8 और 112 और 8 हो जाएगा आपका 112 और 8 होगा 120, ठीक है 1200। ये पॉइंट है तो 0 से 0 कट जाएगा तो 120 आपकी SP आ जाएगी, ठीक है। इस केस में 120 SP आई, लेकिन ये कह रहा है कि 150 रुपये ये एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद भी 14% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 14% का प्रॉफिट मतलब 150 इसने एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी 114% ये इसकी SP आएगी। 150 जब ये एक्स्ट्रा दे रहा है तो 14% का प्रॉफिट कमा रहा है, विच मीन्स 114% इसकी SP होगी। तो पहले SP क्या थी 120 और सेकंड 150 एक्स्ट्रा देने पर इसकी SP क्या आएगी 114 होनी चाहिए। कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 6 का डिफरेंस है। SP1 और SP2 के बीच में 6 का डिफरेंस है, मतलब ये जो 6 है ये एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट है विच इज़ 150। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये होगा 2 × 12 और 5 × 30 तो 25 आ जाएगी, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो लगा देंगे 2500। कहाँ गया आंसर, 2500 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी अप्रॉक्सीमेट kgs of sugar costing ₹45 per kg must be mixed with 25 kg of sugar costing 32 per kg so that a 15% gain may be obtained by the selling the mixture at 43.70 पर kg। तो ये मिक्स करने पर देखो यहाँ पर CP दी हुई है, हम इस पर एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन का रूल क्या होता है कि अगर CP पे लगा रहे हैं तो हर जगह CP होना चाहिए, SP पर लगा रहे हैं तो हर जगह SP होना चाहिए, MP पर लगा रहे हैं तो हर जगह MP होना चाहिए, प्रॉफिट पर लग रहा है तो हर जगह प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस पर लग रहा है तो हर जगह लॉस होना चाहिए, डिस्काउंट पर लग रहा है तो हर जगह डिस्काउंट होना चाहिए। ये एलिगेशन का रूल है। तो CP दे रखी है, CP दे रखी है, CP दे रखी है, यहाँ पर SP दे दी है मिक्स प्राइस में, तो मिक्स प्राइस से हम CP निकाल लेते हैं। मिक्स प्राइस में क्योंकि CP हमें हर जगह दे रखी है तो हम CP पर ही एलिगेशन लगाएंगे। तो मिक्स्ड प्राइस में भी जो मिक्स्ड कर रहे हैं उसकी उस टाइम पर इन्होंने क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे दिया, तो हम यहाँ से CP निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला है कि 15% का गेन 15% गेन मे बी ऑब्टेन्ड, है ना। 15% का गेन मतलब 115% होना चाहिए इसका SP, जो कि क्या दे रखी है 43.70। तो 115 43
70 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आ जाएगी 38। ये क्या है, 38 है A की वैल्यू। अब हमें CP बोला है और अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो CP है वो 1 है और 1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी है, तो वो 1 की वैल्यू क्या है, 38 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 38 है ना, यही हमारी CP है, क्योंकि हमने CP की क्या वैल्यू लेट करी थी, 1 करी थी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू CP है, 1 की वैल्यू 38 है विच इज़ CP। तो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हम लगा देते हैं एलिगेशन। तो क्या है, X kg ऑफ शुगर 45 पर kg, 25 kg ऑफ शुगर 32 रुपीज़ पर kg के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो क्वांटिटी तो एक जगह X है, एक जगह दे रखी है, तो हम प्राइस पे लगा देते हैं। 45 और 32 मिक्स करा जा रहा है 38 से, तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा 6 और 7 का। 32 कॉस्ट जो दे रखी थी पर केजी, 32 रुपीज़ पर केजी में जो कॉस्टिंग प्राइस थी, उसकी क्वांटिटी क्या थी, 25 केजी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो 7 है ये 25 केजी के इक्वल है। तो 6 कितने के इक्वल आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 होगा 25/7 और 6 निकालना है तो 6 से हम इंटू कर देंगे सीधा। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, 25 छिके होता है 150, है ना, और 7 नीचे है, तो ये 7 जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही बोली है ना, पॉइंट में आ रहा है इसके बाद। तो 21, क्योंकि हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हम लेंगे। क्वेश्चन बहुत घूमता है दोस्तों। तो ये देखो 21 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द स्लेंट हाइट। तो ये तो कुछ नहीं है, कोन के बारे में कुछ चीज़ें याद कर लो। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, ट्रिपलेट का क्वेश्चन है। कोन के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये हमारा कोन है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है ये रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, इसे हम कहते हैं h हाइट। ये है हमारी r रेडियस और ये हमारा l है स्लेंट हाइट, ठीक है। अब कोन के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, वॉल्यूम पता होनी चाहिए कोन की। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोन का LSA लिटरल सरफेस एरिया होता है पाई RL, और कोन का TSA टोटल सरफेस एरिया होता है पाई R प्लस L ब्रैकेट में। ये चीज़ें कोन के बारे में पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में अपने कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है ट्रिपलेट का, ठीक है। हमें रेडियस दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, रेडियस ये दे रखी है और हाइट ये दे रखी है। ये 7 है, ये 24 है, तो स्लेंट हाइट ये देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस लगा देंगे, सो स्लेंट हाइट यहाँ से 25 आ जाएगी। वैसे ट्रिपलेट याद होनी चाहिए कुछ, तो ये तो ट्रिपलेट का क्वेश्चन था, 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, तो 25 इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट याद होनी चाहिए तो बता देती हूँ।
स्क्रीन पर दिख रही हैं। 3 4 5 7 12 सॉरी 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 15 112 113 16 63 65 20 21 29 28 45 53 48 55 73 39 80 89 119 120 159। ये कुछ ट्रिपलेट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटिंग ट्रिपलेट हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो ये याद होनी चाहिए। जिस सिद्धम में मैंने हिंदी में याद करा है वैसे ही याद कर लो, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंड ₹5,000 टू बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years एंड ₹3,000 टू सी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, बोथ एट द सेम simple interest rate. In total, he received 2,200 as interest from both borrows. What is the rate of interest for per annum? तो देखो SI जानते हैं, SI का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR अपॉन में 100। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, प्रिंसिपल हम निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है पर एग्जैक्ट नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। हमने क्या करा, 500 डायरेक्ट इसी में कर देते हैं, इधर पर इतना क्यों करना, डायरेक्ट ही कर लेते हैं इस पर। तो 5,000 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, और 3,000 का इंटू 4 से करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। 10,000 और 12,000 को ऐड करेंगे तो 22,000 हमारे पास प्रिंसिपल और टाइम आ जाएगा। ठीक है, पी और टी का तो हमने इंटू कर दिया है, रेट तो हमको निकालनी ही है। ठीक है, और अपॉन में 100 करना है, और SI हमें दिया क्या है, 2200 SI दे दिया है इन्होंने। तो बस ये 22,000 था, तो 2200 से 22,000, यहाँ से ये 10 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 भी चला जाएगा, R अपॉन में 10 आएगा और 1, यहाँ से हम इसको 10 को वहाँ भेज देंगे तो R हमारे पास 10% आ जाएगी। तो रेट हमारे पास क्या आई है, 10% रेट आई है। 10% इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 centimeter square, if height is increased by 20%, what is the new volume, और original height was 10 centimeter। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% हाइट इंक्रीज़ हुई है, मतलब 5 से 6 हो गई है। ठीक है, ओरिजिनल हाइट कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, मतलब 5 की वैल्यू 10 है, 1 की 2 आ जाएगी, 6 की 12 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बेस एरिया हमको 25 दे रखा है, हाइट हमने निकाल ली है न्यू हाइट 12, तो 25 इंटू 12 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कुलर डिस्क रेडियस इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। एरिया में हमको इसका परसेंटेज क्या डिक्रीज़ हो रहा है वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सर्कल के बारे में, सर्कल का डायामीटर पता होना चाहिए। तो सर्कल का डायामीटर होता है 2r। सर्कल के बारे में, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि होती है 2πr। और सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, सर्कल के बारे में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हुई है 10%। 10% डिक्रीज़ हुई है, मतलब 10 से 9 हो गई है। ठीक है, तो ओल्ड 10 है, न्यू 9 है। अब हमें इसको परसेंटेज बताना है कि क्या इसके एरिया में क्या डिफरेंस आ गया है। तो हमने लिखा πr² इक्वल्स टू πr²। ठीक है, एक जगह पाई तो रहेगा, r² मतलब 10 इंटू 10 कर दो, क्योंकि एक जगह 10 लेंगे और एक जगह न्यू वाली लेंगे 9, तो पाई 9 इंटू 9 ले लेंगे, इससे ये कट गया, यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 81। कितना कम हुआ ये, 19%। यही है करेक्ट आंसर।
तो 19% इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल्डर हैज़ 100 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर ही कैन यूज़ दिस वायर टू enclose a circular garden to a square garden. If he wants to maximize the enclosed area, what is the approximate ratio of the area of the of the largest possible circular garden to the area of the largest possible square garden using the entire 100 मीटर of wire. तो एक बार वो 100 मीटर पूरी 100 मीटर वायर जो है वो एक बार तो क्या कर रहा है, उसमें सर्कल का गार्डन बना रहा है और एक बार सर्कुलर गार्डन बना रहा है और एक बार स्क्वायर गार्डन बना रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। सर्कल के बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, स्क्वायर के बारे में पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें। तो स्क्वायर के बारे में पता होने वाली चीज़ें हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर पता होना चाहिए, वो होता है आपका 4a। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2 और स्क्वायर की सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस होती है a/√2 अपॉन में 2 और इनर रेडियस होती है a/2 जो कि ये होती है आपकी कैपिटल आर और ये होती है कैपिटल आर सरकम रेडियस और इनर रेडियस होती है स्मॉल आर। तो ये चीज़ें स्क्वायर के बारे में भी पता होनी चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एरिया हमको निकालना है। ठीक है, एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो एक बार जो ये 100 मीटर हमको टोटल दी हुई है वो एक बार हम स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल रखेंगे, जिसमें से हमारे पास ए आ जाएगा 25, और एक बार हम सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल रखेंगे। तो 100 इक्वल्स टू 2πr। तो यहाँ से आपकी r निकल कर आ जाएगी 50/π। ठीक है, अब एरिया का कंपैरिजन कर देते हैं। तो सर्कल का एरिया होता है πr² और स्क्वायर का एरिया होता है a²। पाई इंटू 50 अपॉन में पाई, 50 अपॉन में पाई, और a हमारे पास निकल कर आया था 25 इंटू 25। तो 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50 होता है। पाई से पाई को काट देंगे तो 4 पाई अपॉन में रेशियो 1 आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 27 अपॉन में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22 अपॉन में 7। तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे रहेगा, रेशियो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.27। तो ये 1.27 रेशियो 1 करेक्ट आंसर होगा। तो 1.27 रेशियो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर इज़ फिल्ड विथ ऑयल, अ सॉलिड हेमिस्फेयर स्टोन ऑफ रेडियस 7 centimeter इज़ immersed completely and the oil level rises by 3 centimeter. What is the radius of cylinder? सिलेंडर की रेडियस पूछ रहा है। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन होता है 2/3 πr³ रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑयल राइज कर देंगे, राइज। तो ये होगा आपका πr²h। हमारे पास 2/3 इंटू पाई को एज इट इज़ ही रख लेते हैं। अरे यार कैसे चल रहा है ये,
2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस, स्टोन की रेडियस क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ऑयल की क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल, तो ये आ जाएगी आपकी क्या 3 सेंटीमीटर रेडियस नहीं है, वो ऑयल रेज हो रहा है 3 सेंटीमीटर से, ठीक है। और आर हमारे पास क्या थी यहाँ पर 7 थी, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, बिकॉज ऊपर आर क्यूब में है, रेशियो में आ जाएगा ये पाई, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और आर तो हमारे पास है नहीं, तो आर तो हम सेम रखेंगे, और एच हमारे पास दे रखी है 3। तो अब पाई से पाई को कट कर देंगे, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 2 इंटू 343 अपॉन में 3 रेशियो 3r², ठीक है। 3 को उधर भेज देंगे और इसको इंटू कर देंगे 343 को 2 से, तो 686 आ जाएगा, और रेशियो में हो जाएगा 9r²। ये रेशियो है, थोड़ा रेशियो सही कर देते हैं, लेंथ इसकी ज़्यादा ले लेंगे तो, ठीक है। रेशियो है, तो यहाँ से r² क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा 686 अपॉन में 9, 686 अपॉन में 9। स्क्वायर को हम उधर दे देंगे तो ये रूट में आ जाएगा पूरा, स्क्वायर हटाकर अगर हम इधर रूट लगा देंगे तो अब हम रूट लिखेंगे, तो r9 तो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और 684 को आप बोल सकते हो 49 इंटू 14 इक्वल्स टू 684 होता है, तो 49 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 बाहर में आ जाएगा, और रूट 14 इसमें आ जाएगा। अब रूट 14 की वैल्यू तो पता नहीं है, रूट 14 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हर बार बताइए रूट से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। रूट 14 लिखा, यहाँ पर रूट 16 लिखा, और रूट 19 लिखा। ये 3 होगा, ये 4 होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, 3 से बड़ा होगा तो पॉइंट में, 4 से थोड़ा कम है तो अप्रॉक्स 7 ले लो, 0.7 अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेते हैं अगर, तो रूट 14 की 3.7 अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, तो 7 इंटू 3.7 अपॉन में 3, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी ये 8.5, ठीक है। इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट याद हो तो 676, 686 और 729, ये होता है 27 का स्क्वायर, ये होता है 26 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की वैल्यू है ये, परफेक्ट स्क्वायर लिखने होते हैं ना हमें, और तो 26 से बड़ा होगा और 27 से कम होगा, तो हम 26.6 ले लेते हैं। तो 26.6 ले लिया हमने, तो 26.6 डिवाइड में 3 है, तो हम इसको कट भी करेंगे तो 8 या 24 होता है, तो 8 फिर 2 बचा, फिर 24 लेंगे तो 0.8 फिर 6, तो 8.86 हो सकता है। तो अगर स्क्वायर आपको याद होंगे तो कैलकुलेशन में जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, तो इसको ऐसे भी कर देंगे तो क्लोजेस्ट वैल्यू आ जाएगी। 8.5 से क्लोजेस्ट वैल्यू अगर हम देखें अपने आंसर में, तो 8.5 से क्लोजेस्ट वैल्यू 8 से जो हमारी ऑप्शन से मैच हो रही है वो 8.73 है, तो 8.73 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेट का। A sector of a circle has a central angle of 120 degree and a radius of 7 centimeter. Another sector of the same circle has a central angle of 2 pi by 3 radian. What is the ratio of the area to the first sector to the area of the second sector? सेक्टर्स के बारे में पहले भी बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, फिर भी रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार सारे सेक्टर के फॉर्मूले, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूले रिवाइज़ होंगे उतनी ही कंठस्थ होंगे, और जितने ही कंठस्थ होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म होगा। तो सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई r²। लेंथ ऑफ
सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क आप कह सकते हो क्या होती है, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। और इसके अलावा सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 है, इसका एंगल है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होगा। और इस तीनों का एक कंबाइन एरिया आता है, वो आता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये एक कंबाइन एरिया होगा इन तीनों का। तो सेक्टर के बारे में ये चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हमें रेशियो बताना है दोनों उसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने देखा था क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, R7 दे रखी है हमें दोनों जगह। ठीक है, बस। तो सेंट्रल एंगल दे रखा था हमें 120 अपॉन में 360 पाई, और R है 7 × 7। ठीक है, इसके अलावा सेकंड में हमको क्या दे रखा था, सेकंड में हमको दे रखा था कि 2/3 पाई रेडियन था। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू होती है 180 ना, तो ये इससे कटा तो कितना आ जाएगा 60। तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा, सेंट्रल एंगल है ना। तो यहाँ से हम इसको भी, ये एंगल भी हमारा 120 अपॉन में 360, रेडियस तो सेम थी पाई, 7 × 7 हो जाएगा। तो अब देखो दोनों जगह तो सिमिलर ही है सब कुछ, तो इससे ये कट जाएगा, 7 × 7 से 7 × 7 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो हमारे पास बच के क्या आ जाएगा, 1:1। 1:1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1:1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट। ये थी आज की हमारी शिफ्ट। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट शिफ्ट में।